हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका सामान्य नाम क्या है और सूत्र क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे हम विरंजक चूर्ण को बनाएंगे और इसके बारे में ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण क्या हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर के दो गुण होते हैं। एक होता है भौतिक गुण जो बाहर से दिखाई देता है, कोई भी चीज़ जो बाहर दिखाई देती है कहते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और अगर जो उसका मेन वर्क होता है उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मैंने उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण के। और फिर लास्ट में आपको बताया जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, देखते हैं विरंजक चूर्ण क्या है। पूछा जाता है, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह से कि ये बताइए ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है और सूत्र क्या है, तथा इसके भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण है, उपयोग क्या है। तो इतनी बात पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और अच्छे से समझेंगे। अभी तक आप लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हुए तो कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जिससे जितना भी चीज़ बताया जाए उसको नोट करते जाइए। ये आपके परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार नहीं बताया जाएगा, उसको आप नोट करते जाइए। और नोट करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट उसको रोज़ देखिए, पर डे रिवीजन कीजिए, तब जाकर आपको ये समझ में आएगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोग ध्यान से किसी कॉपी में अच्छे से नोट कर लिया करें। अब चलते हैं, देखते हैं कि विरंजक चूर्ण है क्या चीज़। ये है विरंजक चूर्ण, कहेंगे क्या इंग्लिश में, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो और दूसरा नाम होता है रासायनिक नाम में, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। हम लोग यहाँ से रासायनिक नाम केमिकल नाम को समझते हैं। सी मतलब होता है कैल्शियम। क्या होता है सी मतलब, अगर पूछा जाए कैल्शियम का क्या होगा तो कहोगे सी मतलब कैल्शियम। और ओ मतलब होता ऑक्सीजन, और Cl2 मतलब हो क्लोरीन या क्लोराइड। Cl2 मतलब क्लोरीन या क्लोराइड। अब यहाँ बात आती है कि ये इसका सूत्र कैसे बना। तो रासायनिक सूत्र जैसे कहा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड। तो क्या कहेंगे कि रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो, क्या, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक, याद रहेगा। सामान्य नाम इसका होता है विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो विरंजक चूर्ण का दो नाम होता है, जनरल नाम में एक विरंजक चूर्ण होता है, एक ब्लीचिंग पाउडर होता है। अगर आप लोग स्टोर पर जाओगे, कहोगे मुझे विरंजक चूर्ण दे दो, तब पर भी आपको यही देंगे। और अगर कहोगे कि मुझे ब्लीचिंग पाउडर दे दो, तब पर भी यही देंगे। तो आप लोग देखते होंगे ब्लीचिंग पाउडर इस तरह करके कुछ मिलता है मार्केट में, कि एक पैकेट दे देते हैं, उसमें लिखा रहता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, तो कहोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और सामान्य नाम में विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों इसी का ही नाम है। और सूत्र क्या होता है, COCl2। तो याद रहेगा विरंजक चूर्ण की इतनी बात। तो हम आगे चलते हैं, बनाएं कैसे, विरंजक चूर्ण को बनाने का मेथड क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, विरंजक चूर्ण को कैसे बनाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, जब भी पेपर में आए तो इसको अच्छे से करके आना है। कैसे कि बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, शुष्क चूने पर, क्या, शुष्क माने सूखा, चूना, चूना जानते हो, खाने वाली चीज़, देखो ये है, ये चूना है, इसको सुखा लेते हैं। तो वही सूक्ष्म चूना में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, कौन सी, Cl2, ये क्या है, Cl2 गैस, ये क्लोरीन गैस है, ये चूना, इसको सुखा लिया। सूखे चूने में क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तब क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर चूर्ण बनाया जाता है। तो अगर पेपर में आ जाए कि बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो आप लोग कहेंगे शुष्क चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके, शुष्क चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर शुष्क चूना, और इसको याद कर रहना कि शुष्क चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है COH का होल ट्वाइस। ये छोटी छोटी बात है, इनको कहीं लिख लो कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कोई पूछे तो बता दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या COH का होल ट्वाइस। क्लोरीन का क्या होता है, Cl2 होता है, ये क्लोरीन है, इसका क्या होगा, Cl2। इसके बाद आता है क्या चीज़,
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? COCl2। ये छोटी छोटी बात इनको याद करो। H2O वाटर का क्या होता है? H2O होता है। ये क्या है? बुझा चूना है। ठीक, बुझा चूना में क्या मिलाया गया? क्लोरीन मिलाया गया। तो क्या बना? ये बना जाकर ब्लीचिंग पाउडर। और क्या बना? वाटर बना। ठीक, तो अगर पेपर पूछ ले कि बनावा कैसे जाएगा, इसको कैसे बनाएंगे हम ब्लीचिंग पाउडर को, तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये चूना है, इसको सुखा लिया, उसमें क्लोरीन ये गैस होती है, इसको खूब प्रवाहित करते तेजी, तो हमारा क्या बनेगा? ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। और प्लस क्या बनेगा? वाटर। याद रहेगा, शुष्क चूने में जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तब जाकर ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर बनता है। और ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन को तो जरूर लर्न करना। अगर पेपर में आएगा तो ये रिएक्शन आपको लिखना है तो लिखना है। इसी के नंबर मिलेंगे। किसके नंबर मिले? इसी के। और ये जो छोटी छोटी बात लिखा, बुझा चूना, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर, H2O, तो ये छोटे छोटे रिएक्शन आप लोग अपने दिमाग में रखते जाएँ। आगे हम चलते हैं। आता है कि ब्लीचिंग पाउडर के प्रमुख गुण क्या है। ठीक, कि ब्लीचिंग पाउडर गुण क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर के गुण में प्रॉपर्टीज आप जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, भौतिक गुण, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब अगर ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे हम, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को देखेंगे तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देगा, हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है। अगर देखेंगे तो हल्के पीले रंग का क्या होगा? चूर्ण होगा। तो क्या कहेंगे भौतिक गुण में? यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, इसमें क्लोरीन की गंध आती है। जब इसको सूंघेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को लेकर अपने नाकों से सूंघेंगे तो इसमें क्लोरीन की गंध आएगी। किसकी? क्लोरीन की, क्योंकि इसमें 35% क्लोरीन होता है। कितने परसेंट? 35%। फिर इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दुधिया होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? दुधिया। अगर जल में घोलेंगे तो दूध के जैसे नजर आएगा। गंध आती है क्लोरीन की। ये देखने में कैसा होता है? पीला होता है। और इसको जल में अल्प विलय माने कम घुलता है। अगर पानी में घोलेंगे तो कम घुलेगा। ठीक, तो अब यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। ये नंबर 1 क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। ये जल में कम घुलनशील है। इसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका जो जलीय विलयन होता है दुधिया होता है। याद हो गया होगा। बस दिमाग में बात थोड़ी थोड़ी रख लेना है, बस और कुछ नहीं करना। और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें देखते हो आप लोग नोट कॉपी में बढ़िया से नोट कर लिया करें, जिससे कि आपको जब भी बताया जाएगा या इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब आगे आती है बात रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण क्या है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेना विरंजक चूर्ण के, कि विरंजक चूर्ण में ऊष्मा का प्रभाव इफेक्ट ऑफ हीट क्या है? ऊष्मा का प्रभाव क्या है? ऊष्मा का मतलब होता है ताप। ऊष्मा मतलब ताप। किसी चीज़ का ऊष्मा प्रभाव मतलब कि गर्म किया जाए। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं, ऊष्मा प्रभाव मतलब क्या हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जा रहा है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। क्या? कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। आप लोग रिएक्शन देख रहे हैं, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। और इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अगर जब भी ऐसे मिले रिएक्शन के ऊपर ये त्रिभुज का सिंबल, तो इसका मतलब गर्म करते हैं। त्रिभुज का सिंबल, ट्रायंगल का सिंबल रिएक्शन के ऊपर मिले, इसका मतलब गर्म करते हैं। तो क्या होगा कि ऊष्मक प्रभाव, तो ब्लीचिंग पाउडर जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और तथा ऑक्सीजन मिलता है। तो पूछा जाए गुण में रासायनिक गुण क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाए। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो कहोगे कैल्शियम क्लोराइड बनेगा 2CaCl2 और प्लस में ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लेना, लिख कर 2 बार 3 बार लिख कर समझना। आगे बात आती है जल के साथ गर्म करने पर। रिएक्शन ऑफ वाटर, जल के साथ जब गर्म करते हो ब्लीचिंग पाउडर तो क्या होता है। पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ गर्म करते क्या होता है, तो सिंपल बताओ, जब जल के साथ ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाकर क्या करते हैं, देखो फिर सिंबल मिला ना त्रिभुज का, इसको क्या किया, गर्म किया, तो क्या बना, ये COH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना बना और क्लोरीन बना। तो जब जल के साथ ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोल कर गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस कब निकलती है, जब ब्लीचिंग पाउडर में हम क्या पानी डालकर गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर से क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है। तो याद रहेगा कि ऊष्मा का प्रभाव, जब हम ब्लीचिंग पाउडर गर्म कर देते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस निकलती है। और दूसरी चीज़, जब जल के साथ क्रिया करते हैं तब भी यही होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा
क्लोरीन गैस निकलती है। तो इसको बढ़िया से कुछ कॉपी में लिख के अच्छे से दिमाग में रख लो, जब भी आए कि ऊष्मा का प्रभाव क्या है तो बता ले जाओ, जल के साथ क्रिया हो तो बता ले जाओ। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु अम्लों के साथ क्रिया। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं या फिर H2SO4 माने एसिड के साथ कराएं तो क्या होगा, तो इससे क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, क्लोरीन। देखो ध्यान से, या क्लोरीन गैस है या क्लोरीन गैस है। जब हम किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और H2SO4 से क्रिया कराएं तो ये होता है। तो पूछा जाता है कि बताओ ब्लीचिंग पाउडर का जब हम क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या होगा, और तनु अम्ल में जैसे H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से समझो। ब्लीचिंग पाउडर में हम कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया, प्लस का मतलब क्रिया करा रहे हैं, इसको साथ में मिक्स करके क्रिया करा रहे हैं। सिंबल का मतलब क्या होगा, जब इन दोनों को मिलाकर तो क्या होगा, रिएक्शन दिखाई जा रही है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, COC3 बनेगा, CaCO3 बनेगा और प्लस के क्लोरीन गैस निकल, प्राप्त क्लोरीन मतलब 35% क्लोरीन निकलती है। इसके मतलब ब्लीचिंग पाउडर है, इसको किसके साथ क्रिया कराएंगे, तनु H2SO4 माने कि सल्फ्यूरिक एसिड साथ, तो क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, क्लोरीन बनेगा। इसको एक कॉपी में लिख के समझ लेना अच्छे से कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर COCl2 ब्लीचिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड ये H2SO4। अब इधर वाली रिएक्शन को आपको अच्छे से समझना है, COC3 और प्लस Cl2 बना, COC3 और प्लस के Cl2 बना, ठीक। सबसे Cl2 क्लोरीन की सबसे गंध आती है और क्लोरीन निकलता है, रिलीज होता है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा तनु हम लोग साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा। वो भी कौन सा क्लोरीन होगा, प्राप्त क्लोरीन होगा। बात आते हैं ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज या ब्लीचिंग पाउडर कहाँ के, तो नंबर 1 क्लोरोफॉर्म का औद्योगिक निर्माण में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। आप लोग सुने होंगे कि रेलवे से आ रहे थे, अब उनको सुंघा दिया गया रुमाल वगैरह में, तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। क्या होता है, याद रहेगा, क्लोरोफॉर्म। उसको क्या करते हैं, रुमाल वगैरह में थोड़ा सा उसकी 2-4 बूंद ले लेते हैं, लेने के बाद उसको मुंह पे डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। और बेहोश होने के बाद जितना भी उसके बाद पैसा वगैरह था उसको लूट लेते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है, तो ये क्लोरोफॉर्म बनता है बिरंजक चूर्ण से। अब बात आती है कि एक चीज़ और यहाँ पे क्वेश्चन समझ में, दिमाग से समझो, पेपर में पूछे जाते क्वेश्चन कि बताओ क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं और पूरा पूरा भर कर क्यों रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में पूरी तरह से ऊपर तक बिल्कुल इस तरह इसलिए रखते हैं क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है, अगर उसमें वायु चला जाए या फिर लाइट चली जाए, सूर्य का प्रकाश चला जाए, तो इससे फास्जीन गैस बनती है और बड़ी ही विषाक्त गैस होती है। अगर जिसको सुंघा दीजिए तो वो डेड हो जाएगी उसकी, इसलिए बहुत विषाक्त हो जाती है। इसलिए इसको क्या करते हैं, रंगीन बोतल में रखते हैं, ऊपर तक भर कर रखते हैं, जिससे कि उसमें वायु न जाए और क्या न जाए, लाइट न जाए, ठीक। तो इसका मतलब समझ गए सब लोग। अब बात आती है आगे, आगे क्या आती है बात कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है। पहला क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म भी समझ में आ गया होगा। चीनी को सफ़ेद करने तथा ऑक्सीकारक के रूप में, चीनी का क्या करने में, सफ़ेद करने में। चीनी पहले ये इस तरह होती, चीनी देख लो आप लोग, जब भी चीनी बनती है तो ये ब्लैक, जूम कर दिए हैं ध्यान से देखो, ये ब्लैक होती है। लेकिन इसको क्या करते हैं, इस ब्लैकपन को हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, इसी का यूज करते हैं, बिरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। तो पूछा जाए तो चीनी है, चीनी को सफ़ेद करने में किसका यूज करते हैं, बिरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। पहला क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, चीनी को सफ़ेद करने में, तो याद हो गया होगा। अब बिरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOCl2, याद रहेगा, ठीक। आगे हम चलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो बिरंजक चूर्ण है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो बिरंजक चूर्ण का यूज हम करते हैं पेयजल को शुद्ध करने में। जो पीने वाला देखो वाटर है, ये पीने वाला पानी है, इसको शुद्ध करने में, माने प्योरीफाई करने में, जल में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने में, जल में जीवाणु होते उनको मारने में, और क्या, जो पीने वाला पानी या जल में जीवाणु जो होते उनको नष्ट करने में हम बिरंजक चूर्ण CaOCl2 का यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं, बिरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। कागज होता है, कागज है, लकड़ी है, सूत है, लेनिन है, इन सब का रंग उड़ाने में, मतलब कागज का रंग उड़ाने में, लकड़ी का रंग उड़ाने में, लेनिन का, इन सब में रंग बिरंजक करने में, बिरंजक मतलब कि रंग को उड़ाने में। तो कागज, सूत, लकड़ी, लुगदी, लेनिन पदार्थों के बिरंजक के रूप में, माने उनके रंग को उड़ाने में किसका यूज करते हैं, बिरंजक पाउडर का यूज करते हैं, ठीक। अब बात आती है आगे, ये ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ये ऊन है,
इनको क्या करते हैं, सिकुड़े ना, इनको बचाने में व्यंजक चूर्ण का यूज करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छे से तैयार कर लो सब लोग, ठीक। और इसके बाद यहीं से हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो इस पूरे OLR वीडियो में क्या क्या बताया गया कि आपको बताया गया है कि व्यंजक चूर्ण है क्या चीज़, इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र क्या है, बनाओगे कैसे आप व्यंजक चूर्ण को, और इसके बाद इसके गुण क्या हैं। रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लें और इससे तैयार कर लें। और लास्ट में जो है इसके उपयोग हैं, इनको बताया गया। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है।